हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा था। नहीं, क्लास 10th की फिजिक्स में आपने पढ़ क्या क्या किया वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। और आपने पढ़ा है कि और क्या पढ़ा है, हाँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, तो उसमें जो चीजें आपको ना समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखा हुआ, सबसे जरूरी चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन जो आपका है उसमें आप चीजें लिखेंगे कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उस क्वेश्चन को मैं रिजॉल्व करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए है। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो फिर क्या किया जाएगा? सीधी सीधी बात, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाबे बनोगे। लेकिन जो तुम लोग कई करते हो ना, यूट्यूब खोलते हो, पढ़ाई वाला काम नहीं होता, ठीक, तो वो गड़बड़ा जाएगा। पढ़ो लिखो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी क्या कहूँ, तुम लोग ज्यादा समझदार, आजकल के बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तुम ध्यान देखो। आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। और वीडियो पूरी देखा मत बच्चे, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। जो एवरेज टाइम दिखाता है ना उसमें 3 मिनट का दिखाता है, आधे घंटे वीडियो में आप लोग 3 मिनट वीडियो देखते हो, कितने खराब बात है भाई। पढ़ना आपको, आपके लिए है सारी चीज, मेरे लिए थोड़े नहीं है। चलो देखो, ओम्स लॉ क्या है। मैं ये कहूंगा कि एट कॉन्स स्टेटमेंट पे आते हैं सीधा, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसके बाद चीजें आपको समझाता जाऊंगा। जिस तरह से लिख रहा हूं कॉपी पे लेकर के बैठो, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हर चीज को मैं आपको पीडीएफ नहीं भेज सकता। आपको कुछ चीजें यहाँ क्लासरूम में जब आपको क्लास चल रही है तो आपको वैसे ही कॉपी पे लेकर के बैठना है, उसी को पढ़ना है, उसी को लिखना है। मैं एक एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई डेफिनेशन खा जाऊंगा। आपको समझाने से पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कि ऐसा है। तो जो डेफिनेशन लिखा है, जैसा डेरिवेशन लिखा है, उस डेरिवेशन को आपको बकायदे कॉपी लेके बैठा करो, उसी को नोट किया करो। सेम टू सेम ऐसे नोट्स भी बनवाते थे क्लास में, याद हो आपको? तो देखो ओम्स लॉ क्या है, मैं कहूंगा एट कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल conditions, the electric current in the circuit, the electric current in any circuit is directly proportional to the potential difference, to the potential difference across the ends of the conductor। आखिर इन सब शब्दों का मतलब क्या है वो जरा ध्यान से समझते हैं। ध्यान देखो बच्चे, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं ये जो मैंने लिखा है इसे अप्लाई करना, तो अप्लाई कैसे करेंगे? मान लो ये कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डेल्टा भी मान लेते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट आई फ्लो हो रही है। तो वी लिखा, बुक में आपको वी लिखा तो हम वी से डिनोट करते, बाद में डेल्टा वी के बारे में समझेंगे। होता ये है कि मैथमेटिकली अगर मैं ओम्स लॉ को कहना चाहूं, मैथमेटिकली
पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल के तौर पर बोलूं, ये है लट्टू यानी बल्ब, इसको ले आए और तुमने एक सिंगल सेल से जोड़ दिया, बल्ब ग्लो करने लगा। आपने कहा सर मजा नहीं आ रही, एक और सेल जोड़ देते हैं। आपने एक और सेल जोड़ दिया, अब क्या होगा? अब ये ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि करंट पहले के मुकाबले अब बढ़ गई। आपने कहा सर अभी और कम मजा आ रही है, और सेल लगा दो। आपने एक और सेल लगा दिया, अब करंट और इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होती जा रही है, करंट कैसे इंक्रीज होती जा रही है? आपने कहा सर यहाँ पर आपने क्या किया? पोटेंशियल बढ़ा दिया। बैटरी क्या करता है? सुनो, बैटरी के एंड से अक्रॉस आप जो पॉजिटिव नेगेटिव कहते हो, इसके एंड के अक्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे आप कहते हो सर 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट का मतलब ये होता है बैटरी का ये जो मान लो सेल है या बैटरी है, इसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना? 12 वोल्ट। ऐसा ये मतलब होता है। अगर बैटरी में लिखा हो 12 वोल्ट की बैटरी, तो 12 वोल्ट मतलब ये होता है। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन क्या है? करंट जो फ्लो हो रही है इसमें वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं आगे कहूं इसको आप कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं भाई, बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। आप लोगों ने जब क्लास 9 में पढ़ा था तो आप करते क्या थे? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके और इक्वल टू का साइन लेकर के बगल में कोई कांस्टेंट रख देते थे। ठीक है, जैसा आपने और भी कई जगहों ऑप्टिक्स में भी यूज किया है। ध्यान ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहां पर एक कोई कांस्टेंट लिख दूंगा और यहां आ जाएगा फाइव। ठीक, ये लॉ है, ये इस लॉ का रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहां पर R क्या है? वेयर R is a proportionality constant। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, ये कैपिटल आर की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अगर इसके बारे में बात करूं तो जहां पर आर क्या है? ध्यान सुनो, ये आर जो है ये बता रहा है कि ये जो कंडक्टर है, ध्यान सुनना, ये कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज के फ्लो का कितना अपोज कर रहा है। क्या होगा? चार्ज के फ्लो का कितना ज्यादा अपोज कर रहा है। तो फ्लो का जितना ज्यादा अपोज होगा, आप कहोगे सर उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। क्या बोला? रेजिस्ट करने का क्या होता है? विरोध। तुम आ तो गए, मैं जाने ना दूंगा। वो चार्ज आ तो रहा है, ये कंडक्टर है कह रहा मैं जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल वैसे आ तो गया बसंती, जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल वही कहानी, आगे जाने नहीं दूंगा। इस प्रॉपर्टी को भी कहते क्या है? रेजिस्टेंस। बात समझ आई? ध्यान से सुनो, आर को क्या कहा? रेजिस्टेंस। मुद्दा ये आता है ये रेजिस्टेंस हमने कह तो दिया, थोड़ा बसंती कहानी सुनिए, पर रेजिस्टेंस होता क्या है? एग्जैक्टली रेजिस्टेंस होता क्या? वो ध्यान से सुनो, क्या बोला? एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बात अगर मैं आपको बताना चाहूं तो उसके बारे में ऐसे कहूंगा, ध्यान देखते जाना। ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये बना हुआ है एटम से, ठीक, बना किससे? एटम से। अब हमने कहा कि यहां पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह तक जाना है, तो कैसे जाएगा? दौड़ते दौड़ते गया, यूं गया, टकरा गया। ठीक, बहुत तेजी से गया था लेकिन टकरा गया। जैसे टकराया
वैसे इसका पाथ चेंज हो गया वापस फिर, लेकिन हमने कहा देखो ऐसा है उधर ही जाना वापस नहीं आना, तो टकराए से फिर आ गया, तो यहाँ गया फिर टकरा गया फिर वापस आया, फिर टकराया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर ऐसे चला गया। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन सीधा समय से एकदम आगे नहीं बढ़ जा रहा है, कैसे जा रहा है आगे, टकरा टकरा धीरे धीरे जितनी बार आगे बढ़ रहा है उतना ब्रेकर आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है, आप गाड़ी चलाते है ना, आज अब तुम ज्यादातर बॉयज तो ऐसे हो बाइक चलाते बुलेट चलाते हो है ना, गर्ल्स जितने हैं उनकी तो स्कूटी आसमान में होती है जाम है, तो आप सब करोगे क्या ध्यान, स्कूटी लेके जा रहे हैं रास्ते में है ब्रेकर, रास्ते में क्या है ब्रेकर, तो ब्रेकर जब भी आता है तो स्पीड आपकी क्या होती बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन एटम से बार-बार टकरा रहा है, एटम से बार-बार टकरा रहा है, तो क्योंकि ये कॉलिजन हो रहा है तो स्पीड बार-बार रुक रही है। तो हमने कहा ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी, भाई एटम है तो अपोज होगा, तो हमने कहा रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of an material या matter due to which it opposes the flow of electric current through through बात समझ में आया। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी का नाम है, किस बात की प्रॉपर्टी भाई, रेजिस्ट करना, करंट को आगे फ्लो ना होने देना। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है भाई, जो कंडक्टर्स होते हैं आप जानते हो, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। आप में से अगर कोई शुद्ध इलाहाबादी है तो एक चैलेंज है आपके लिए, देखते हैं आप लोग बता पाओगे। जो टेम्पो होती है टेम्पो, टेम्पो जानते हो, टेम्पो बैठे हो नहीं तो ज्यादा अमीर होंगे कहाँ देखे होंगे टेम्पो में, तो जो थोड़ा कम वाले अमीर हैं वो ध्यान सुनो, टेम्पो में जो कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर को क्या कहते हैं जानते हो, जानते हो ना, चाहे टेम्पो वाला या फिर जो क्या कहते हैं ट्रक वाला होता है, ट्रक में कंडक्टर ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, ये वाला कंडक्टर नहीं है, ठीक है, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, और वो जो कंडक्टर मैं बता रहा हूँ दूसरा है। तो उस कंडक्टर को ध्यान से मैं एक मजेदार शब्द बताता हूँ, मैं सुना मुझे मजा आया, उसको कहते हैं खलासी। क्या बोलते हैं, खलासी। बड़ा मजा आती है सुन करके, जो कहे अरे खलासी कितना पैसा दे रहे, तो मतलब पहले मैं सोचता था खलासी होता क्या, बड़ा जलाट टाइप काम लगता है, तक डेंजर नाम, बाद में पता चला अरे भाई साहब वो तो खलासी जो होता है, तो टेम्पो का वो जो कंडक्टर होता है ना, जो कहेगा ए हाइपर पॉइंट के स्टेशन 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 है, तो वही जो स्टेशन स्टेशन चिल्लाता है ना, वही कंडक्टर वो के खलासी, तो ये वो खलासी नहीं है, दूसरा खलासी, कौन खलासी ध्यान सुनो, अरे मतलब कौन सा कंडक्टर ध्यान सुनो, कंडक्टर है वो जो आप ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अच्छा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मैं कहूं इन कंडक्टर्स, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है तो इसका मतलब रेजिस्ट कम करता है ना, विरोध कम होगा तो आसानी से पास हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा करंट जाएगी। तो मैंने कहा इन कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लो, द वैल्यू ऑफ resistance is very low। और इंसुलेटर में क्या होता है, इन इंसुलेटर्स the value of resistance is very high। बात समझ आ रही,
कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम फ्लो होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की। अच्छा, आपसे एग्जाम में आएगा स्टेट ओम्स लॉ। क्या कहेगा बच्चे? कहेगा स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहां से मारते हैं? ओम्स लॉ आपसे पूछेगा तो आप ओम्स लॉ हेडिंग डाल करके ये स्टेटमेंट पूरा लिखिए और उसको लिखने के बाद मैथमेटिकली यहां से आएगा, इतना आएगा आपसे। या तो 1 मार्क्स का पूछेगा या हो सकता है 2 मार्क्स का दे दे। किस्मत अच्छी रही तो 2 मार्क्स का देगा, वरना 1 नंबर का पूछा जाता है, इससे ज्यादा इसकी वो नहीं है। लेकिन ध्यान सुनो, यही ओम्स लॉ है जिस पर पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेस्ड है। बगैर ओम्स लॉ पढ़े आप कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ओम्स लॉ ध्यान में रखना, और बहुत बिल्कुल सा फॉर्मूला V इक्वल्स टू R I या V इक्वल्स टू IR जो आपको याद है याद करना, ठीक है। अब बात आती है भाई आपके पास ओम्स लॉ तो जान ले, ठीक है, ओम्स लॉ जान ले। अगर ओम्स लॉ आप जान ले तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आखिर ये चीजें होती क्या है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब, अच्छा ये तो आप जानते हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर जो कांस्टेंट आता है उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। मैं आपको अब बताऊंगा कि पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में जान जाते हैं, फिर आपको आज ही मैं सिखाऊंगा कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होता है। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आएगा 5 नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओम्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस। ये निश्चित मान लो कि ओम्स लॉ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ओम्स लॉ का अगर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर बन ही नहीं सकता ओम्स लॉ का, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा रेजिस्टेंस बताऊंगा, ठीक, फिर आप सीखेंगे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ध्यान से अच्छा एक बात और, मैं वीडियोस की प्रीमियर लगा देता हूँ। आप लोगों ने जरूर इतना निश्चित है कि नोटिफिकेशन आता होगा, है ना। अगर नोटिफिकेशन आता है तो वही प्रीमियर में ना टाइम सेट होता है, आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। रोज सुबह की जो है प्रीमियर लगा देता हूँ मैं। प्रीमियर का टाइम सेट कर लो यार, उसी चाहे आपको सीखो पर आए या ना आए, या हो सकता है देर से मैं मैसेज करता हूँ सीखो पर कि आपका लिंक आ गया है, तो भी आप जाकर के उसको पढ़ लो, समझे। आप उसको जाकर के पढ़ लिया करो, जरूरी है। देखो बात आती है थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में जानने वाले थे। मैंने कहा रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो आप जानते हैं, अभी अभी आपने कहा द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस या any matter opposes the flow of electric current through it is called resistance। अच्छा इसके SI यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं। आपने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कहा V इक्वल्स टू IR या आपने देखा RI, चाहे जिसको पहले लिखो कोई मतलब नहीं, V इक्वल्स टू RI। तो R क्या हो जाएगा, I नीचे आ जाएगा, V अपॉन I इक्वल्स टू R। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके। अच्छा अब बात आती है इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट देखो, SI यूनिट क्या होता है, हमने कहा ऊपर लिखा है एक क्वांटिटी जिसको आप कहते हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है आपके पास, वोल्ट। नीचे लिखा है I, I स्टैंड्स फॉर करंट। करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पीयर। तो आपने कहा नीचे कि वोल्ट पर एम्पीयर जो है ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है। यानी आपने कहा ध्यान सुनो, ये SI यूनिट जो है ये वोल्ट पर एम्पीयर है, इसी को एक नाम देते हैं, कहते हैं ओम। साइंटिस्ट का नाम है ओम।
ठीक। अच्छा, ओम का सिंबल क्या होता है, ध्यान सुनो। आपने कहा वोल्ट पर एम्पियर, सिंबॉलिकली आप देखना चाहेंगे वोल्ट का सिंबल कैपिटल ई, एम्पियर कैपिटल ए, तो ओम का सिंबल क्या होता है? ओम का सिंबल होता है बच्चे ओमेगा। ये इसको क्या बोलते हो? ओमेगा। कैसे बनाना है बता देता हूं। ये जानते हो ओ है ना, ओ में नीचे वाले डंडे निकाल लो, इधर की तो इधर की तो, इसको कहते हैं ओमेगा। ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर में ओमेगा दो तरह से लिखा जाता है, ये बता देता हूं। एक ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, और एक ये ओमेगा है, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर। ठीक, तो आपने यहां पर जो लिखा है ये ओमेगा कैपिटल लेटर में, आपने कहा 1 वोल्ट पर एम्पीयर इक्वल्स टू 1 ओमेगा या फिर 1 ओम, सीधा सीधा सा। आपको हर जगह ओमेगा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंबल क्या खाली होता है। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे इसको ओम, जैसे इसको क्या पढ़ोगे वोल्ट, 1 वी पर ए ऐसा नहीं पढ़ते, 1 वोल्ट पर एम्पीयर पढ़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे 1 ओम पढ़ेंगे। आपने कहा सर एसआई यूनिट समझ में आ गई। अच्छा, एसआई यूनिट अगर समझ में आ गई, एसआई यूनिट में पूछी जाएगी आपसे डेफिनेशन, क्या पूछा जाएगा? डेफिनेशन। तो सवाल आता है डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस कहोगे इसको, ठीक, 1 ओम रेजिस्टेंस कहोगे इसको। तो आपने कहा सर 1 ओम जो होता है क्या होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, है ना, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है, हमने कहा if 1 एम्पियर current is passing through 1 ampere current is passing through a conductor on applying potential difference of potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt, then the resistance of the conductor is 1 ohm। ये आपको लिखना होगा। तो 1 ओम की जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी, ये आपको बाकायदे कॉपी लिखनी है, ठीक है। कहना नहीं कि पीडीएफ पर एक्सप्लेन पकड़ डंडा डंडा मारूंगा तुम सबको, ध्यान सुनो। अगर ये आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया फिर से देखो। मैंने कहा एक वायर है, ठीक, इस वायर के एंड के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कितना? 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। कुछ बात समझ में आई? क्यों? कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल ऐसे देखो, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक उठा ले आया। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। पेज नंबर 15 पर सैंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम। पेज नंबर लिख दे रहा हूं, पेज नंबर 15 पर एग्जाम है आपके लोग, ठीक है, आपकी जो स्कूल में बुक चल रही है। सैंपल प्रॉब्लम 2 क्या है? A simple electric circuit has 24 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना कह रहा है? 24 वोल्ट। कैपिटल डी होता है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो एंड रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे? चल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम का,
और आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। आपसे क्या कहा, करंट इन द सर्किट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कह रहा वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ जो कंडक्टर लगाएगा उसका रेजिस्टेंस आपको उनका है। तो यहाँ पर वो कैसे सॉल्यूशन बड़ा आसान है, ये आपको गिवन है। सॉल्यूशन में अगर मैं आऊं तो आप सीधा सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या बोले बच्चा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने कहा सर V = IR होता है, ध्यान रखना 0.5 मार्क्स इसका होता है फॉर्मूला का। अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है तो 0.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। आपने फॉर्मूला ही गलत लिखा है तो आपका कॉपी अभी चेक नहीं होगा, मतलब गलत मान लिया जाएगा आपने चीटिंग की। तो फॉर्मूला सही लिखना और फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते। आपने कहा V = IR, V कितना दिया हुआ है 24, I आपको फाइंड करना है, R आपको दिया हुआ 16, 16 नीचे आ जाएगा, I = 24/16 डिवाइड करते हैं, 6 चौको 24, 6 दूना 60, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, कितना आया I = 2/5 एम्पियर। क्या बोला 2/5 एम्पियर, ये हुआ। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसको अलावा क्या है, इसको आप चाहो तो सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हो, और I कितना आएगा और 24 0.4 एम्पियर। आप चाहे 2/5 लिख सकते हो या फिर 0.4 एम्पियर भी लिख सकते हो। ये आप इस तरह से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। जहां नहीं समझ में आता है आप क्वेश्चन मुझसे बाकायदे पूछ सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन आज नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक काम करते हैं ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कल पढ़ते हैं, है ना, एक लेक्चर और लगाते हैं। तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग क्या करोगे, ध्यान सुनो, वीडियो रिवाइज करो या फिर कॉपी पे आप नोट्स बना रहे होगे तो उस नोट्स को रिवाइज करो। फिजिक्स पढ़ते जाओगे, सारे साइंस का यही आपका बेस है, पूरी साइंस का यही आपका बेस है। फिजिक्स आपकी अच्छी है तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रही है? फिजिक्स स्ट्रांग रखो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते आप क्वेश्चन पूछो, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। आप सी बुक पर भी क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, सभी बच्चों का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक। तो आप कल को जितना भी आपको क्वेश्चन जो आप पढ़ सकते हो सो पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। इधर वीडियो पढ़ सकते हो, इधर वीडियो पढ़ो, दूसरी वीडियो पढ़ सकते हो, दूसरी वीडियो पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो। मैं खुला चैलेंज करता हूं, आप पढ़ो, जो नहीं समझ आता सब पढ़ो, सारा आंसर आपको मिलेगा, सारे जवाब आपको मिलेंगे, ठीक। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।